नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम ई पंजीयन के बारे में कुछ नया सीखेंगे। आप में से अनेक लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी राजस्थान सरकार की ई पंजीयन वेबसाइट पर गए होंगे। जी हाँ, ई पंजीयन वेबसाइट, जहाँ पर रजिस्टर्ड होने वाले अनेक दस्तावेजों को ऑनलाइन फीड किया जाता है। इसमें बहुत सारे दस्तावेज आते हैं, जैसे सेल डीड हो सकती है, गिफ्ट डीड हो सकती है, रिलीज डीड हो सकती है या वसीयत हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे दस्तावेज हैं जो कि राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर फीड किया जाता है और फीड करने के बाद ही उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जो लोग डीड राइटिंग का काम करते हैं उनका तो इस वेबसाइट पर जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारा काम वहीं करना होता है हमें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको एक कुछ नई ट्रिक्स या कहिए कि एक नया फीचर इस वेबसाइट में है जिसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि मात्र 10% लोग ही इसके बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग इसको यूज ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं कि ये है क्या। ई पंजीयन वेबसाइट एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है। आज मैं यहाँ सामान्य डाटा फिलिंग की बात नहीं करूँगा, बल्कि इस पोर्टल पर एक सुविधा है, एक नया फीचर है, कॉपी पार्टी। तो कॉपी पार्टी के बारे में हम बात करेंगे। कॉपी पार्टी ये होता है कि किन्हीं एक से अधिक रजिस्ट्रियों में बेचने वाली पार्टी, खरीदार पार्टी या विटनेस पार्टी, ये सारे सेम होते हैं। कई बार ऐसा होता है, हालांकि हर बार नहीं होता ये। तो अगर ऐसा हो, मान लो एक साथ 4-5 रजिस्ट्री हो रही है और उसमें बेचने वाली पार्टी भी हुई है, विटनेस भी हुई है, हो सकता है खरीदार चेंज हो जाए, कई बार खरीदार भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उस जो बेचने वाली पार्टी है, खरीदार पार्टी है और विटनेस, इन सब का डाटा हर बार फिल करना होता है। लेकिन कॉपी पार्टी इतना अच्छा फीचर है कि इसमें बार बार फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो हमने फिल किया था पिछले CRN में, जो हमें CRN जनरेट होता है, उसमें जो फिल किया था वो यूं का यूं आपकी दूसरी रजिस्ट्री में, दूसरे CRN में फीड हो जाएगा। और ये सारा काम चुटकियों में हो सकता है, बस थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है। तो अगर 2 रजिस्ट्रियों में या एक से अधिक रजिस्ट्रियों में कुछ पार्टीज सेम है तो ये बड़े काम का फीचर है। तो चलते हैं सीधे ई पंजीयन पोर्टल पर। लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और हो सके तो इसको लाइक और शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं ई पंजीयन पोर्टल पर। सबसे पहले ई पंजीयन साइट खोलनी है और यहाँ एड्रेस डालना है। जैसा कि आपको पता होगा, epanjiyan.rajasthan.gov.in, और उसके बाद संपत्ति के मूल्यांकन पर हमको क्लिक करना है। फिर यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना होता है जिस पर OTP आएगा। ये मोबाइल नंबर डाल दिया। नीचे आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और उसके बाद हम क्लिक करते हैं फ्रेश वैल्यूएशन पर। इसके बाद जो मोबाइल पर का OTP आया है, उस OTP को यहाँ एंटर करना है। मेरे पास OTP आ चुका है, ये हमने OTP डाल दिया और उसके बाद वेरीफाई OTP एंड प्रोसीड फॉर फ्रेश वैल्यूएशन पर क्लिक करें। इसके बाद देखिए ये एक पेज हमारे सामने खुलता है। यहाँ हमें सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, ये सब आप जानते हैं। यहाँ हमने पुरुष ले लिया, फिर हम सेल डीड ले लेते हैं यहाँ, और यहाँ भी सेल डीड ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ उसकी श्रेणी ले लेंगे, किस कैटेगरी का है वो। डिस्ट्रिक्ट ले लिया। प्लॉट लेने के बाद हम नीचे उसकी कॉलोनी लेंगे, किस कॉलोनी में है वो स्थित है, जिससे उसकी DLC आ जाए हमारे सामने। और हम ये ले लेते हैं, यहाँ जोन और एरिया आ गया है। नीचे आपको
कैटेगरी टाइप लेनी है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल जो भी, और इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी है आपके केस में जो वो आप लिए। उसके बाद यहाँ जैसा भी हो भर दें, मैं UIT भर रहा हूँ। उसके बाद सड़क की चौड़ाई डालनी है यहाँ आप 00 रख सकते हैं, ये भी 00, प्लॉट नंबर या खसरा नंबर में जैसा भी हो आपके केस में वो डाल दीजिए। नीचे कॉर्नर है या नहीं है, और फिर उसका एरिया कितना है जिसकी रजिस्ट्री होने वाली, वो एरिया हम उदाहरण के लिए डाल रहे हैं। और उसके बाद नीचे सेवा प्रदाता का नाम, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो डाल दो, मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, और उसका मोबाइल नंबर। उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव प्रॉपर्टी के बाद से CRN जनरेट हो गया और आपके मोबाइल पर आ चुका होगा, आ जाता है मोबाइल पर। उसके बाद इसको ओके करके यहाँ हम अभी मॉर्गेज डिटेल भर देते हैं। मॉर्गेज डिटेल में रेन है या नहीं है, आवाप्त है क्या है, जैसा भी आपके केस में वहाँ पर है, और इसको सेव कर दें। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ आपको डेट डालनी होती है, डेट डाल दीजिए, और नीचे उसकी जो फेस वैल्यू है वो देखिए 5,74,800 रुपये आई है, तो इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए हिसाब से। तो हम यहाँ 6 लाख डाल देते हैं फ़िलहाल, और कैलकुलेट करेंगे स्टैम्प ड्यूटी को, तो ये कैलकुलेशन हो गई है, और इसको सेव कर दें। सेव होने के बाद अब अगले पेज पर हमें जाना था, प्रोसीड फॉर पार्टी डिटेल्स। इस CRN को आप एक बार फिर कॉपी कर लीजिए, कई बार ये वेबसाइट अगले पेज पर जाती है तो बंद हो जाती है। सिर्फ अगले पेज पर जाते हैं, देखिए यहाँ सारा जादू होता है जो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी भरनी होती है पार्टीज़ की डिटेल, लेकिन आपको ये दाएं कॉर्नर पर जो दिख रहा है पार्टी कॉपी पार्टी, इस पर जब क्लिक करें तो आपको ये दिखाई देगा। यहाँ आप वो डेट ले लीजिए जिसमें आपने पिछला जो CRN है, जिसमें आपने उन पार्टीज़ को भरा था जो इसी रजिस्ट्री में भरी जानी है, वो सारी पार्टीज़ का जो CRN है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी डेट है आपने भरा था वो ले लीजिए। अब देखिए नीचे CRN शो हो रहा है, और इस CRN को हम जैसे ही लेंगे तो जो भी उसमें हमने भरा था पिछले CRN में वो सब यहाँ पर आ जाता है। अब इनमें से आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, चारों पार्टी चाहिए, या इससे ज़्यादा भी हो, जैसे रिलीज़ के केस में हो सकता है, वो ले सकते हैं। और अगर सारी चाहिए तो सारी आ जाएगी, जैसा भी आप चाहें, जितनी भी पार्टीज़ को आप लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। मैं देखिए अभी ये सारे चारों लोगों को ले रहा हूँ, और नीचे कॉपी सेलेक्टेड पर क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि बस क्लिक करने के बाद जादू हो गया, और आपने जिन जिन लोगों को सेलेक्ट किया था वो सारी पार्टी एक क्लिक पर आपके यहाँ फिल हो गई। तो अगर बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी पार्टीज हों, तो उसको यहाँ लाने में देखो कितना कम समय लगता है, बहुत आसानी होती है। और यहाँ आप इस रिपोर्ट को जनरेट करके भी दे सकते हैं कि जो भी एड्रेस वगैरह वो उस समय भरे थे वो सबके ठीक है नहीं है, इनको एक बार चेक कर लेना चाहिए सभी को, ताकि कोई गलती ना हो। तो दोस्तों आपने देखा है कितना अच्छा फीचर है, यहाँ से क्लिक करके हम सारी पार्टीज़ को एक ही बार में पुराने CRN से नए CRN में चुटकियों में इंपोर्ट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर एडिट भी करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर ई पंजीयन और रेवेन्यू के संबंध में आपको और किसी भी प्रकार की जानकारी की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके विषय पर मैं एक और नया वीडियो बनाऊं। तो आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।